हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.9 का क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसका 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये जो हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसमें है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इसके जो डेनोमिनेटर में हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो और उसमें हम जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन ए एस प्लस बी। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक रहता है तो ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ए एस प्लस बी। ए एस प्लस बी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है और एस स्क्वायर प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसके डेनोमिनेटर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसके न्यूमरेटर में हम एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमारा ए एस प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन हो गया, और फिर ये एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशन सी एस प्लस डी। तो इसे हम इक्वेशन स्टार मान लिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर से, दोनों साइड। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर से, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसको हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए ये हमारे इक्वेशन स्टार है ही, साथ में इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इससे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है इससे ये पूरा कैंसिल। ठीक है, ये एस स्क्वायर 4 से एक एस स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, और ये से ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचेगा एस स्क्वायर और यहाँ एस प्लस बी और इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा सी एस प्लस डी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर और ये ए एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 और फिर बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा सी एस और ये प्लस डी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू। एस क्यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस साइड में देखिए एस क्यू का इधर है ही नहीं। ठीक है, तो इधर एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये जो आर एच एस साइड है, आर एच एस साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में एल एच एस साइड में हमारा है सो एस क्यू का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। ओके, और राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर ए इंटू एस स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये हमारा ए इंटू एस क्यू बन रहा है, और यहाँ पर देखिए कहीं एस क्यू बन रहा है तो नहीं, यहाँ पर और कहीं एस क्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस एस क्यू का हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पर लिख दिए ए। ओके, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ पर लिखे 1। और अब यहाँ पर देखिए ए एस इंटू 4, तो 4 ए एस होता है यहाँ पर 4 ए एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि हम एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है बी एस स्क्वायर। ठीक है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा बी, तो यहाँ पर लिखें बी, और कहीं है सो एस स्क्वायर हमारा नहीं बन रहा है, यहाँ पर सी एस बन रहा है और यहाँ पर डी बन रहा है। ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 और ए का वैल्यू आ गया हमारा 0, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू आ गया हमारा 1। ओके, अब है सो एस के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो इस साइड में देखिए एल एच एस साइड में एस हमारा नहीं है, यानी कि एल एच एस साइड में एस का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अब इस साइड में एस का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर एक एस का कोफिशिएंट बन रहा है 4a, तो यहाँ पर लिखे 4a, और
यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 4b, तो यहाँ पर एस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा एस का कोफिशिएंट बन रहा है सी, तो यहाँ पर लिखे 4a + c। अब ए का वैल्यू तो हमारा 0 आ गया था, तो ए के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे, तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 × a तो 0 हो जाएगा, और इसको जब इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो -4a होगा, और a का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब s = 0 पूरे इक्वेशन में, जहाँ s लगा हुआ वो पूरे इक्वेशन में s का वैल्यू है सो 0 पुट करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर s है, s के स्थान पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो LHS साइड हमारा हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SQ है, इसमें भी s पुट कर रहे हैं, या फिर यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर s का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 × a, तो ये वाला टर्म 0, और 0 × s² + 4, तो ये वाला पूरा है सो हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए bs², तो s का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये ख़त्म, केवल ये हमारा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर s नहीं लगा हुआ है, तो ये 4b हमारा बचा, यहाँ पर 4b, और एक हमारा d बचेगा, ठीक है। अब इस 4b को इधर लेके आएंगे तो हमारा d = -4b हो जाएगा, और b का वैल्यू है सो हमारा आया था क्या 1, तो d का वैल्यू आ जाएगा -4, इस b के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा -4। अब जो ABCD का जो वैल्यू आया हमारा, उसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, ये रहा हमारा इक्वेशन स्टार। अब इसमें है सो हम ABCD का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन स्टार पहले लिख लेते हैं, s² / s² + 4 का स्क्वायर, as + b / s² + 4, और प्लस cs + d / s² + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a का वैल्यू आया हमारा 0, तो इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो 0 × s, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा हमारा b, और b का वैल्यू हमारा क्या था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 / s² + 4, ठीक है। सेम यहाँ पर c का वैल्यू हमारा क्या है 0, तो 0 × s, तो ये वाला हमारा 0 हो गया, ठीक है। और d का वैल्यू हमारा क्या -4, तो यहाँ पर d के स्थान पर -4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 / s² + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड लेप्लास इन्वर्स दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लेप्लास इन्वर्स s² / s² + 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेप्लास इन्वर्स, और 1 / s² + 4, और -4 / s² + 4 का होल स्क्वायर, तो इसी को हमें निकालना था। यहाँ पर देख लीजिए, लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² / s² + 4 का होल स्क्वायर निकालना था, तो अब इसका वैल्यू निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लेप्लास इन्वर्स, अब इसको अंदर लेके गया लेप्लास इन्वर्स को, तो यहाँ पर आ गया लेप्लास इन्वर्स 1 / s² + 4, और फिर इसके साथ, तो ये 4 है सो कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s², और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का, और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ओके। अब इसमें है सो 2 है सो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला ये वाला फॉर्मूला, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 / s² + a का स्क्वायर हमारा होता है 1/a और sin at, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ पर, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 / s² + a का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा होता है 1/2a³ और sin at - at cos at, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर s², और इसको क्या लिख सकते हैं 2 को 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ s², यहाँ s², यहाँ पर a का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर a के स्थान पर 2 पुट कर दें तो इसका है सो लेप्लास इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पर a के स्थान पर 2 पुट करना है तो 1/2, और इस a के स्थान पर 2, तो यहाँ पर sin 2t, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -4, और इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी a के स्थान पर क्या पुट करना है 2,
ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 ए क्यू है, तो ए का स्थान पर 2 पुट करेंगे तो ए का मतलब 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यू हमारा 8 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू और यहाँ पर 2 का क्यू 8 और यहाँ पर फिर क्या है sin 80, तो ए के स्थान पर 2 पुट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2t और यहाँ पर -80 इंटू cos 80 है, तो ए के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -2t इंटू cos 2t हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 1/2 sin 2t और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 2 तो 1/4 और ये sin 2t। ठीक है, फिर इसको इसके साथ अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/4 और t cos 2t। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे में 4 है सो एलसीएम ले लिए, नीचे में 4 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 इंटू साइन 2t हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस साइन 2t। ठीक है, और ये हमारा कटेगा यहाँ से, तो 1/2 इंटू टी cos 2t। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या 2 sin 2t और माइनस साइन 2t, तो 2 sin 2t में एक का sin 2t घट जाएगा तो हमारा केवल sin 2t बचेगा, तो sin 2t अपन में 4 हो जाएगा और ये हमारा आ गया t cos 2t अपन में 2। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारा आ गया sin 2t अपन में 4 और प्लस t cos 2t अपन में 2। तो ये इसका हो गया आंसर, इसका लेप्लास इनवर्स हमारा आ गया ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। यहाँ पर हमारे क्या है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो 1 में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लेट कर लेते हैं और इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये जो एस है, डिनोमिनेटर का जो एस है, ये हमारे क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके ऊपर में हम क्या लिखेंगे, जब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे और लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसके ऊपर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे a। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके ऊपर हम लिखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो bs प्लस c हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसे मान लिया इक्वेशन स्टार। अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके दोनों साइड, तो यहाँ पर जब एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1। फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से, तो एस स्क्वायर प्लस 1 से और एस स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा वो दोनों, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा एस, तो एस इंटू बी एस प्लस सी हो जाएगा। तो इसे मान लिया इक्वेशन 1। ओके, अब क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो LHS साइड में हमारा एस स्क्वायर नहीं है, यानी कि इधर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा एस स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a इंटू एस स्क्वायर और ये प्लस a, और यहाँ हो जाएगा b इंटू एस स्क्वायर और प्लस सी एस। ठीक है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर आ रहा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा a, तो यहाँ पर लिखे a। फिर एक हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर बन रहा है b, तो यहाँ पर लिखे प्लस b। इसे मान लिए इक्वेशन आई। ठीक है, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो इस साइड में भी हमारा LHS साइड में एस नहीं है, यानी कि इधर का एस का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एस का कोफिशिएंट हमारा क्या एक सी है, तो यहाँ पर लिखें सी, तो सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पूरे में एस का वैल्यू 0 पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एस के स्थान पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू बी एस प्लस सी हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया। अब इसमें है सो एस स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा a, और इधर LHS साइड में हमारा बचेगा 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो a c का वैल्यू आ गया हमारा, अब केवल b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारे क्या है 0 है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू हम लाए थे 1। ठीक है, तो इसको हम
ए को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, ए को इधर 0 के तरफ लेके आएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस ए। और ए का वैल्यू हमारा क्या है 1, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1। तो ए, बी और सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। ये हमारा ए, ये बी और ये सी का वैल्यू। अब ये जो ए, बी और सी का जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो ये रहा हमारा इक्वेशन स्टार, इसमें है सो ए, बी, सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ए बाई एस और प्लस बी एस प्लस सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो ए के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो गया 1/s। ओके, और b का वैल्यू हमारे क्या है -1 और c का वैल्यू हमारे क्या है 0। तो c के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू केवल पुट करना है, -s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए कि दोनों साइड है सो लेप्लास इन्वर्स ले लिए। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास इन्वर्स 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यही है सो हमें फाइंड करना था यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो दोनों साइड है सो लेप्लास इन्वर्स लिए हैं। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास इन्वर्स 1/s और -s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये जो लेप्लास इन्वर्स है इसको अंदर लेके जाएंगे तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हो जाएगा और माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमारा 1 होता है और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 80। तो यहाँ पर a के स्थान पर हमारे क्या 1, तो इस a के स्थान पर हम पुट कर देंगे तो इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो a के स्थान पर यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos t, तो 1 - cos t। ठीक है, इसका लेप्लास इन्वर्स 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का लेप्लास इन्वर्स आ गया 1 - cos t। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u इंटू t माइनस ए वेयर u ऑफ t माइनस ए इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, लेप्लास ऑफ u इंटू टी माइनस ए का है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा होता है u ऑफ टी माइनस ए का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस। तो फॉर्मूला याद रखना है। इसको है सो मैंने प्रूफ भी करवाया, अगर प्रूफ देखना होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में। ओके, सर्च मार सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसका प्रूविंग है सो मिल सकता है, मिल जाएगा। प्रूविंग मैंने किया है। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप इसको टिक मारिए। यही है सो इसका u ऑफ टी माइनस ए का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ अ पीरियड 2 पाई। ठीक है, पीरियड हमारा दिया हुआ 2 पाई और यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ a + 2 पाई से b + 2 पाई तक और f(x) इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू डी एक्स। अब ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन इसी आंसर से हम आपको इसका है सो ये वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखें इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू डी एक्स। इसका जो आंसर है ये होगा, लेकिन ये जो आंसर है इसको लेके हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये आता कैसे है। ओके, तो इसको हमने लिखा, ये जो RHS साइड में है इसको यहाँ पर लिख लिए, RHS साइड वाला इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू डी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी हमारा होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to 0 f(x) इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to b f(x) डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब इसका जो x है इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं x + 2 पाई से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन a to b f(x) इंटू डी एक्स। ये जो RHS साइड है, RHS साइड में जो x है, ये जो x उसको हम रिप्लेस करें x + 2 पाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन a to 0 और f ऑफ x + 2 पाई और इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 0 to b f ऑफ x + 2 पाई इंटू डी एक्स। ये वाला मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, और ये हो गया इंटीग्रेशन a to 0 f ऑफ x + 2 पाई इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 0 to b f ऑफ x + 2 पाई इंटू डी एक्स। अब ये जो x + 2 पाई है ये वाला, इसको हम लेट कर रहे हैं t। ठीक है, और इधर वाला का हम लेट कर रहे हैं u।
ओके। और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt, और 2 पाई का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। 2 पाई एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, ओके। और dt का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन में dt, तो ये dt से ये वाला dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा dx अपॉन में dt। और यहाँ पर हमारा है x प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू यू है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये जो 2 पाई है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx बाई dt, और ये हो जाएगा du अपन में dt, तो इसका भी dt से dt कैंसिल, तो dx बराबर आ गया हमारा du, ओके। तो अगर हम इस x प्लस 2 पाई में अगर हम t को पुट करते हैं तो ये जो dx है ये भी चेंज हो जाएगा हमारे dt में, ठीक है। सेम इसमें x प्लस 2 पाई में अगर हम u हम चेंज करते हैं तो इसका जो dx है वो हमारे चेंज हो जाएगा du में। तो जब ये चेंज हो रहा है फंक्शन तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो भी हमारा चेंज होगा। जब ये जो फंक्शन है ये पहले विथ रिस्पेक्ट टू x था, अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू t हम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू u चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो लिमिट है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये पहले हमारा x इज इक्वल्स टू a का लिमिट था, और ये हमारा x इज इक्वल्स टू 0 का लिमिट था, तो ये लिमिट भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिमिट को है सो पुट करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो x प्लस 2 पाई बराबर हमारा t होता है, ठीक है। x प्लस 2 पाई बराबर t। अब x का वैल्यू यहाँ पर हमारे क्या a, तो x इज इक्वल्स टू a हम पुट करेंगे, यानी कि इस x के स्थान पर a पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा t, यानी कि अगर इसका नया इंटीग्रेशन हमारा बन गया, इंटीग्रेशन का लिमिट हमारा बन गया a प्लस 2 पाई, ठीक है। और जब इसमें अब यहाँ पर अपर लिमिट में हमारी क्या है 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस 2 पाई और इक्वल्स टू t, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई हो गया। तो अब है सो इसका नया लिमिट बनेगा यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। सेम यहाँ पर हम इसका लिमिट को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू पहले क्या है 0, तो 0 को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट किए, तो यहाँ पर आ गया 0 इज प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू u, तो u का वैल्यू आ गया हमारा 2 पाई, ठीक है। अब x का वैल्यू अपर लिमिट में हमारा क्या b, तो x इज इक्वल्स टू b, अब यहाँ पर पुट करते हैं तो b प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू आ गया u। अब फिर से इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। इसका नया लिमिट हमारा क्या बना, ये इसका जो लोअर लिमिट है यहाँ पर, इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट हमारा बना यहाँ पर पहले t, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर t का जो लिमिट हमारा बन रहा है यहाँ पर बन रहा है a प्लस 2 पाई, तो यहाँ पर लिखें a प्लस 2 पाई, ठीक है। ये t का लिमिट है a प्लस 2 पाई, और ऊपर में क्या हो रहा है t इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो इंटीग्रेशन a प्लस 2 पाई टू a प्लस 2 पाई से 2 पाई तक, ठीक है। और ये जो हमारा fx है, ये जो f ऑफ x प्लस 2 पाई है, ये हमारे क्या x प्लस 2 पाई हमारा क्या था t, तो x प्लस 2 पाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे t, तो ये हमारा हो जाएगा ft, और dx हमारा क्या है dx बराबर dt, तो इस dx को हम चेंज कर दे रहे हैं dt में, ठीक है। सेम यहाँ पर भी इसका जो लिमिट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और पहला लिमिट हमारा क्या बनेगा 2 पाई, तो यहाँ पर अब इस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट में 2 पाई आएगा और अपर लिमिट में आएगा b प्लस 2 पाई, ठीक है। और ये जो x प्लस 2 पाई है इसको हमने यहाँ पर माना है u, तो यहाँ पर लिखे f ऑफ u, और dx बराबर हमारा आया है यहाँ पर du, ठीक है। तो इसको हम लिखें इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस 2 पाई और से 2 पाई तक, और fx इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 2 पाई से b प्लस 2 पाई और fx इंटू डी एक्स। ये जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो t में जो था उससे हम फिर से x में चेंज कर दिए, ओके। और ये dt था उसको dx में चेंज कर दिए, ठीक है। सेम यहाँ पर
जो इंटीग्रेशन के जो अंदर जो वेरिएबल रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि इसका भी ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, डेफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b रहे, fx इंटू डी एक्स रहे, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b, और fx को आप चेंज कर सकते हैं ft dt। ठीक है, तो आप है सो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है इसको आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए fx dx और यहाँ पर भी fx dx। अब जो शुरू वाला जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखा था, ये जो प्रॉपर्टी है, अब वही प्रॉपर्टी में ये भी आ गया है, ये वाला और ये वाला, a प्लस 2π से 2π तक लिमिट है, और fx इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन 2π से b प्लस 2π है fx इंटू डी एक्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी में आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a प्लस 2π से b प्लस 2π तक और fx इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a टू b fx इंटू डी एक्स हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन a प्लस 2π से b प्लस 2π और fx इंटू डी एक्स। तो यही है सो हमको निकालना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, जो ये था हमारा, इसको लेके हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। लेप्लास ऑफ डेल ऑफ टी माइनस ए है, वेयर डेल ऑफ टी माइनस ए इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो डेल ऑफ टी माइनस ए हमारा क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, डेल ऑफ टी माइनस ए का लेप्लास ट्रांसफर हमारा होता है e रेज़ टू द पावर माइनस एस। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।